किसी भी देश के स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है कि वहाँ का निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो स्वतंत्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, पवित्र और पारदर्शी हो। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर या यूं कहें चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बीच बीच में सवाल उठते रहते हैं। अभी हाल ही में चुनाव आयोग के सलाह पर कानून मंत्रालय ने इलेक्शन रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं और कांग्रेस पार्टी इस बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाया है, जिसमें कहा गया है कि इस बदलाव से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गहरा आघात पहुंचेगा। तो क्या है ये बदलाव? कांग्रेस ने इसके खिलाफ याचिका क्यों दायर की? आखिर ये चुनावी पारदर्शिता को कैसे भंग करेगी और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है? आज हम इस अंक में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया कैसे संपन्न हो, इसके लिए एक रूल है, जिस रूल का नाम है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। सारी चुनावी प्रक्रिया इसी रूल के तहत किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। अभी हाल ही में इसी रूल में चुनाव आयोग के सलाह पर कानून मंत्रालय ने कुछ बदलाव किए हैं और वो बदलाव है कि इसमें चुनावी दस्तावेज की परिभाषा को थोड़ा बदल दिया गया है, उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। अब चुनावी दस्तावेज के अंतर्गत चुनाव के दौरान होने वाले वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज को इस दस्तावेज से बाहर कर दिया गया है। मतलब चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज का कवरेज होता है और जो वीडियोग्राफी किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, उन सारे फुटेजेज को, उन सारे वीडियोस को चुनावी दस्तावेज अब नहीं माना जाएगा। और जब यह चुनावी दस्तावेज नहीं माना जाएगा तो इसे कोई भी आदमी इस फुटेज की मांग चुनाव आयोग से नहीं कर सकता है। कहीं भी चुनाव होता है तो कोई भी व्यक्ति पारदर्शिता के हित में चुनावी दस्तावेज की कॉपी चुनाव आयोग से मांग सकता है और चुनाव आयोग यह कॉपी देने के लिए बाध्य होता है इसी रूल के तहत। लेकिन जब चुनावी दस्तावेज के परिभाषा से सीसीटीवी फुटेज का जो कवरेज है और वीडियोस का जो कवरेज है उसको बाहर कर दिया गया, उसको उस दस्तावेज की परिभाषा से निकाल दिया गया, तो वो अब चुनावी दस्तावेज का हिस्सा नहीं रहा। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि चुनावी दस्तावेज की मांग करता है तो उसमें वो फुटेज और वो वीडियो कवरेज नहीं दी जाएगी, या कोई भी व्यक्ति अब वो वीडियो और सीसीटीवी फुटेज नहीं ले सकता है चुनाव आयोग से। अभी हरियाणा में कुछ माह पहले ही चुनाव संपन्न हुए हैं। वहां एक एडवोकेट हैं जिनको ये लगा कि उनके क्षेत्र में चुनावी आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी हुई है, उनको कुछ संदेह पैदा हुआ है। इसलिए चुनाव आयोग से वे अपने क्षेत्र का चुनावी दस्तावेज की मांग की। उस चुनावी दस्तावेज में चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया गया जो चुनावी आंकड़े थे, उसके साथ साथ उस क्षेत्र में जितने भी पोलिंग बूथ थे वहां पे जो वीडियोग्राफी और जो सीसीटीवी फुटेज का कवरेज है उसका भी उन्होंने मांग किया। चुनाव आयोग ने जब इसे देने से टाल मटोल करने लगा, तब वो एडवोकेट जो हैं वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये दस्तावेज जारी करने का आदेश दे दिया। इसी बीच में आनन फानन में चुनाव आयोग के सलाह पर कानून मंत्रालय ने इलेक्शन रूल 1961 में थोड़ा बदलाव किया और चुनावी दस्तावेज की परिभाषा में थोड़ा संशोधन किया है। मतलब अब आने वाले समय में यदि कोई व्यक्ति चुनाव आयोग से चुनावी दस्तावेज की मांग करता है तो उसमें सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियो फुटेज हैं वो उनको नहीं दिया जाएगा या उनकी मांग वो नहीं कर सकता है।
चुनावी दस्तावेज के अंतर्गत वो उसकी मांग नहीं कर सकता है। यह जो चुनावी दस्तावेज के परिभाषा में जो परिवर्तन किया गया या संशोधन किया गया है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है और कहा है कि ऐसा करने से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता भंग होगी और उसकी पारदर्शिता कम होगी। जबकि बदलते समय में चुनाव आयोग को चाहिए कि अपनी पारदर्शिता बढ़ाए, न कि उसे गोपनीय रखे। लेकिन इस बदलाव के कारण जो चुनावी पारदर्शिता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। चुनाव आयोग का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज जारी करने से लोगों की गोपनीयता भंग होगी। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जब पूछा कि क्या इस संशोधन में जो प्रत्याशी है उसको बाहर रखा गया है, उसको अपवाद रखा गया है कि एक प्रत्याशी को भी यह डॉक्यूमेंट या फुटेज नहीं उपलब्ध होगा। लेकिन इस संशोधन में ऐसा कोई अपवाद नहीं है, इसमें प्रत्याशी को भी बाहर रखा गया था। प्रत्याशी भी इस फुटेज को नहीं ले सकते थे। सुप्रीम कोर्ट को यह कुछ उचित नहीं लगा और सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि आप इसका रिप्लाई फाइल करें और इसकी सुनवाई अब मार्च में की जाएगी। आपको यह बदलाव कैसा लगा? क्या आप इस बदलाव से सहमत हैं? क्या इस बदलाव के कारण चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता में कमी आएगी? अपनी राय आप जरूर लिखिएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी यह जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।